इख्तिलाफ 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 इतना होता कि खून रेजी होता। जिस तरीके से खून रेजी शैतानों ने किया था, जिन्नातों ने, जब इंसान को बनाने की बारी आई, मेरे रब ने कहा मलाइका मैं इंसानों को बनाना चाहते हैं। फरिश्तों ने कहा अल्लाह इंसानों को ना बना। बोले क्यों ना बनाए? कि जिन्नातों ने मार की, काट की, पिटाई की, लड़ाई की, झगड़ा की, दंगा किया, खून और फसाद किया। इंसानों को बनाए वो भी मार पीट करे, झगड़ा करे, दंगा करे, फसाद करे, वीरान हो, घर वीरान हो, जड़ वीरान हो, आबाद ना रहे। अल्लाह इंसानों को ना बना। मेरे रब ने कहा फरिश्ते तेरा रब जो जानता है तुझ नहीं जानता। जब ये मंजर को रब आसमान से देखता है, ये रब मंजर को आसमान को देखता है, अल्लाह कहता है जबराइल देख उस जगह को जिस जगह में खलीलुल्लाह बैठा है, जिस जगह में ज़बीहुल्लाह बैठा है, जिस जगह में इब्राहिम बैठा है, जिस जगह में मूसा बैठा है, जिस जगह में कलीम बैठा है, जिस जगह में इदरीस बैठा है, देख उस जगह को। तूने कहा था ना बना इनको, लेकिन आज का मंजर को देख ले। मेरे बंदों ने बैठा है, उनका मकसद कोई मकसद नहीं, वो ये चाहता है कुरान सुन ले नजात का जरिया बन जाए, हदीस सुन ले नजात का जरिया बन जाए, कोई अमल कर ले मेरी आखिरत बन जाए। बिगड़ी हुई आखिरत मैं बनाने के लिए आज इंसान बैठा हुआ है। इसके बढ़ने का सबब क्या है? बढ़ने का सबब यह है कि मेरे कुलूब के अंदर ईमान है। क्या है कि नहीं? कुलूब के अंदर क्या है? ईमान है। कुरान करीम के अंदर रब्बे करीम ने फरमाया ऐ ईमान वालो, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। मुफस्सिरीन ने अजीब बात कही है इसी जगह में। अल्लाह ने कहा मेरा बंदा बन जा, मेरे जन्नत में आ जा। अल्लाह ने क्या कहा? मेरा बंदा बन जा, मेरे जन्नत में आ जा। अल्लाह ने कहा मेरे जन्नत में तू आ जा। अगर कोई बड़ा आदमी एमएल हो, एमपी हो, डीएसपी हो, मंत्री हो, कोई कह दे ये मेरा बच्चा है, कोई कह दे ये मेरा बच्चा है, ये मेरा आदमी है, ये मेरा नौकर है, ये मेरा घर वाला है, ये मेरा रिश्तेदार है, अब कैसे होता है? छाती होता कि नहीं? कुरान कहता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाला दिल जो नमाज में अपने दिल को लगा लिया, रोजे में अपने दिल को लगा लिया, हजों में अपने दिल को लगा लिया, ज़कातों में अपने दिल को लगा लिया, उलमा की सोबत में अपने दिल को लगा लिया, कुरान की तिलावतों में अपने दिल को लगा लिया, इज्जत की जिंदगानी जीने के लिए ईमान को बांध ली। कुरान कहता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। अब कितनी दिन तुझे रहना है? जब तूने अपने रब के लिए दुनिया को, अपने रब को, सबको छोड़ा, रब को पकड़ा, इरजिई मेरी तरफ लौट के आ, इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, तू मेरे पास लौट के आएगा। कुरान साथ में ले आ, नमाज साथ में ले आ, रोजा साथ में ले आ, हज ज़कात साथ में ले आ, उलमा की सोबतें साथ में ले आ, उलमा की मोहब्बतें साथ में ले आ, कुरान की अज़मतें साथ में ले आ, नबी की सुन्नतें साथ में ले आ, नबी की मोहब्बतें साथ में ले आ। तू जब साथ में सब कुछ ले आएगा, इरजिई जब लौट के तू मेरे पास आएगा, रादियतम मर्दिया मैं तुझसे राजी, तू मुझसे, अल बोल तू मुझसे, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, तू मुझसे राजी मैं तुझसे। जब रब मुझसे राजी तब क्या होगा? फदखुली फी इबादी, तू मेरे बंदे में दाखिल हो जा। जब राजी के साथ होगा तो बंदा में दाखिल होगा कि नहीं?
बंदे में दाखिल होगा। फदखुली, तू मेरे बंदों में दाखिल हो जा। वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में, और मेरी जन्नत में। अब इस जगह में एक सवाल है, इत्मीनान वाला नफ्स जिसने आमाले सालिहा किया और मुतमईन हुआ, वो अल्लाह के पास लौटने की बारी आई, नेक आमाल साथ ले गया, लेकिन मैंने गुनाहगार है, मैंने नमाज छोड़े, मैंने ज़कात ना दिए, मैंने हज ना किए, मैंने उम्रा ना किए, कुरान तिलावतें ना की, उलमा की सोहबत में ना बैठे, बड़ों की इज्जत ना की, छोटों पर शफकत ना की, कुरान को सुन्नतों के जरिए से अपने जिंदगानी को आरास्ता ना किया, अपनी बीवी को गुनाहों से दूर ना रखा, अपने बच्चों को बदीन बनाया, अपने बच्चों को दीन की तालीम ना दी। अब ऐसा इंसान, अब ऐसा इंसान, अब ऐसा इंसान जब जाए तो करे क्या? अब ऐसा इंसान जाए तो करे क्या? अब ऐसा इंसान जब नमाज ना पढ़े, जब रोजा ना रखे, जब हज ना करे, जब ज़कात ना दे, कुरानी तालीम ना करे, तो ये इंसान क्या होता है? गुनाहगार होता है। क्या होता है? क्या होता है? गुनाहगार होता है कि नहीं? और गुनाह कहते किसको है? गुनाह कहते उसको है कि जो रसूलुल्लाह की तरीके के खिलाफ हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके के खिलाफ हो, हदीसों के खिलाफ हो, कुरान के खिलाफ हो, अल्लाह के अहकाम के खिलाफ हो, शरीयत मुहम्मदी के खिलाफ हो। यही तो गुनाह है। यही गुनाह है कि नहीं? एक अल्लाह वाले ने फरमाया कि लोग सबसे छुपकर गुनाह करते हैं, लेकिन सब दर बंद करते हैं, खिड़कियां बंद करते हैं, लाइट बंद करते हैं, दरवाजे बंद करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते उसके रब देख लें कि नहीं। ना? बच्चे से छुपकर गुनाह करे, बच्चे देख ना ले, बीबी देख ना ले, बाप देख ना ले, माँ देख ना ले, लेकिन जो सब कुछ देखता है उससे नहीं छुपाता। इमाम अता रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम हैं और मशाइख हैं, बहुत बड़े मशाइख हैं। इमाम अता रहमतुल्लाह अलैह को इल्हाम हुआ, अल्लाह ने इमाम अता से फरमाया, अता लोगों को हो क्या गया है, लोगों क्या समझते हैं, बोले क्यों अल्लाह? कि इसलिए कि लोग सबसे गुनाह छुपाते हैं, उनके रब से गुनाह नहीं छुपाते। एक हसीन और जमील औरत थी, शौहर बीबी में मजाक चलते हैं कि नहीं? चलते हैं। शौहर बीबी में मजाक चली, बीबी बहुत खूबसूरत थी, आईना के सामने बैठी अपने सरों के बाल संवार रही थी। संवारते संवारते बीबी, शौहर ने कहा बीबी से कि बीबी इतनी सज रही हो, क्या करना है? तुम्हारी खूबसूरती खत्म, तुम्हारी जवानी खत्म, सब कुछ खत्म है, अब जवानी की करोगी क्या, खूबसूरती को करोगी क्या? अब बीबी ने कहने लगी, ये ना सोचो मैं इतनी खूबसूरत हूं, मैं किसी को भी गुनाह में मुब्तला कर सकती हूं। शौहर ने कहा तू कभी नहीं कर सकती, गुनाह में इंसानों को तो मुब्तला कर सकती है, लेकिन सब इंसानों को गुनाह में मुब्तला नहीं कर सकती। अब बीबी ने कहने लगी कि ठीक है शौहर तू बता दे मैं किसको अपने गुनाह में मुब्तला करूं। शौहर ने कहा वो देख एक बाबा जी मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, तू जाकर उनको गुनाह की दावत दे, मैं देखती हूँ वो कैसे तेरे बात मान ले। वो औरत चल पड़ी, अपने बालों को कंघी करते हुए, अपने आंखों में सुरमा लगाए हुए, अपने भावों में भूबलिस लगाए हुए, होठों में लिपस्टिक लगाए हुए, अपनी खूबसूरती को निखारते हुए वो चल पड़ी। औरतों ने अब बोढ़ा के पास गई, बाबा जी से कहने लगी बाबा जी मैं कैसी हूँ? वो कहने लगी तू बहुत ही खूबसूरत है, कि तू मुझसे गुनाह मुंह काला करना चाहता है। उसने कहा मैं काला नहीं करना चाहता, मैं पे कैसी खूबसूरत है कि मुझसे मुंह काला नहीं करना चाहता। बाबा जी ने कहा बेटी मैं तुझे गुनाह करना चाहता हूँ, लेकिन गुनाह करने के लिए मुंतखब मैंने जो जगह की है उस जगह में तुझे जाना है। वो जगह कौन सी है? बाबा जी ने कहा वो जगह कौन सी? बाबा जी से कहने लगा वो जगह कौन सी है? बाबा जी ने कहा वो जगह मस्जिद है।
मस्जिद में चल, उस जगह में जाकर मैं गुनाह करना चाहता हूँ, अपने मुंह को काला करना चाहता हूँ। औरतों ने कहा नहीं 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 नहीं, मस्जिदों में गुनाह करने की जगह है। अब बाबा जी बोल पड़े कि बेटी याद रख ले, बेटी याद रख ले, बेटी याद रख ले, जो खुदा मस्जिद में है वो खुदा बाजार में भी है, जो खुदा मस्जिद में है वो खुदा मस्जिद में भी बाजार में भी है, जो खुदा मस्जिद में है वो खुदा घर में भी है, जो खुदा मस्जिद में है वो खुदा जंगल में है, जो खुदा मस्जिद में है वो खुदा रात के अंधेरे में भी है, दिन के उजाले में है, चार दीवारियों में है, हर जगह खुदा मस्जिद मौजूद है। वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब फइन्नमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। तू दाएं में देखे अल्लाह नजर आएगा, बाएं में देखे अल्लाह नजर आएगा, ऊपर देखे अल्लाह नजर आएगा, पीछे देखे अल्लाह नजर आएगा। जब इंसान अल्लाह की याद में गर्क हो जाता है तब इंसान को अल्लाह हर तरफ नजर आता है, तब इंसान गुनाह से रूख हो जाता है। जब अल्लाह की याद उनकी दिलों से निकल जाता है तो इंसान गुनाह पे आमादा होता है। एक अल्लाह वाले ने फरमाया इंसान चार वजह से गुनाह में मलबूस होता है। नंबर पहला, इंसान जब सोचता है मुझे देखने वाला कोई नहीं, तब इंसान गुनाह करने पर आमादा हो जाता है। रात की अंधेरी होती है, साथ में कोई नहीं, मुझे देखने वाला कोई नहीं, लाइट भी बंद है, अगल बगल में कोई नहीं, माँ भी घर में नहीं, बाप भी घर में नहीं, भाई भी घर में नहीं, बीवी भी घर में नहीं, बच्चे भी घर में नहीं, कोई भी घर में नहीं। अब गुनाह पर आमादा होता है, तब इंसान की तरफ अल्लाह की कुरान पुकारता है, ए लोगों क्यों गुनाह की तरफ भागता है? लोग कहता है अल्लाह मुझे देखने वाला कोई नहीं, तब कुरान पुकार के कहता है इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। उलामा ने फरमाया मिरसाद कहते किसको है? किसी चीज पर निशाना टानी जाए, निशाना जानते हैं? किसी चीज की तरफ मारने के लिए निशाना किया जाए, अटैम्प्ट किया जाए। जब निशाना की जाती है, निशाना करने से थोड़ी देर पहले इंसान की ध्यान, इंसान की निगाह, इंसान का दिल एक जगह एक जिहत के साथ उसी की तरफ ताकता ही रहता है। उसको कहते हैं मिरसाद। उसको क्या कहते हैं? मिरसाद। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। ए गुनाह करने वाला, जब तू सोचता है कोई तुझे देखने वाला नहीं, मेरे रब पुकार के कहता है ऐसा मत सोच, तुझे कोई देखने वाला नहीं। रब्बे अकबर की कसम, कुरान कहता है तेरा रब तुझे देख रहे हैं। जब इंसान सोचता है मेरे साथ कोई नहीं, जब इंसान सोचता है मैं जो गुनाह कर रहा है किसी को पता नहीं है, जब इंसान सोचता है हम जो गुनाह कर रहे हैं किसी को पता नहीं है, तब इंसान फिर गुनाह करने पर आमादा होता है। जब गुनाह करने पर आमादा होता है, कुरान कहता है यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर। ऐ इंसान तेरी आंखों की खियानतों को, आंखों के भड़काने को, आंखों को हिलाने को, आंखों की इशारे को भी तेरा रब जानता है, देखता है। यअलमु जानता है खाइनतल अयुन तेरी आंखों की इशारे को, वमा तुख्फी सुदूर और तेरे दिलों के अंदर जो बात छुपी हुई है उन बातों को भी तेरा रब जानता है। जब इंसान जानता है कि मुझे कोई देखने वाला नहीं, जब इंसान जानता है मुझे कोई किसी को पता नहीं मैं गुनाह कर रहे हैं, तब इंसान गुनाह करने पर आमादा होता है। तीसरे नंबर में इंसान गुनाह तब करता है जब इंसान सोचता है मेरे साथ कोई नहीं है, हम अकेला है, घरों के अंदर कोई नहीं, हम अकेला है। जब इंसान सोचता है तब इंसान गुनाह करने पर आमादा हो जाता है। कुरान कहता है हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम। ये मत सोच तू अकेला है,
ये हो ही नहीं सकता। हुआ माकुम, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं भी हो, चाहे मस्जिद में, चाहे बाजारों में, चाहे दरियाओं में, चाहे जंगलों में, चाहे सहराओं में, नमाज की हालतों में, गुनाह की हालतों में, शराब की हालतों में, किसी भी हालत में हो, मेरा रब कहते हैं हुआ माकुम, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, जब इंसान ये बात सोच ले कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं, जब इंसान सोच ले अल्लाह को पता है, जब इंसान सोच ले मेरे साथ अल्लाह है, चौथे नंबर में इंसान गुनाह करने पर तभी आमादा होता है जब वो सोचता है मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता, मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता, मैं सबसे बड़ा हूं, हम सबको सजा देता हूं, मुझे सजा देने वाला कौन है, मुझे कौन सजा देगा। मेरा रब कहते हैं नहीं नहीं, तेरा पकड़ने वाला, तेरे जवाब लेने वाला, सवाल करने वाला, पकड़ने वाला, गुनाह के गिरफ्त करने वाला तेरा रब है। कुरान करीम के अंदर रब करीम फरमाते हैं ऐसा ना कर, ऐसा ना कर, अपने गुनाह से तू बाज आ जा, अपने रब की तरफ वापस आ जा, अल्लाह से तौबा कर, अपने गुनाह की माफी तलाफी कर, तेरा रब गुनाह को बख्शने वाला है, वो अल्लाह ऐसा बख्शने वाला। कुरान कहता है या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। ऐ मेरे गुनाहगार बंदे, अपने गुनाह से बाज आ जा। ऐ मेरे गुनाहगार बंदे, तुझे किस चीज ने अपनी रहमानियत रब से तुझे दूर कर रखा है, अपने रब की तरफ तू वापस आ जा। इतने प्यार से समझाते हैं कुरान, लेकिन हम समझ नहीं पाते। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह की तरफ वापस आ जाओ। हम गुनाह करते हैं ना, हर गुनाह के बदले अल्लाह चार चार गवाह तैयार कर रखे हैं। मैदान महशर में हमारी गुनाह की वजह से हमारी पकड़ होगी, जब सबसे पहले गवाह मैदान महशर कायम होगा, रब्बे करीम फरमाएंगे तूने रात के अंधेरे में गुनाह किया था, तूने रात के अंधेरे में अल्लाह की नाफरमानी की थी, दिन के उजाला में अल्लाह की नाफरमानियां किया था, तू सहराओं में अल्लाह की नाफरमानियां किया था। मैंने चार चार गवाह मौजूद किए हैं। सबसे पहली गवाह हमारी आमाल, जिन आमालों को हम चोरियां करते हैं, डाका डालते हैं, जिना करते हैं, निकाह जिना करते हैं, शराब पीते हैं, नमाज छोड़ते हैं, जो भी गुनाह के काम करें, अल्लाह कहते हैं हर गुनाह के बदले में मैंने चार गवाह तैयार कर रखे हैं। सबसे पहली गवाह ओज़ियल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी व यक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरा वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हादिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। कुरान कहता है मैदान महशर कायम होगा, अल्लाह कहेंगे लाओ इनकी किताब को लाई जाए, ओज़ियल किताब, उनके किताब को पेश किया जाएगा। फतरल मुजरिमीन देखेंगे, गुनाहगार देखेंगे, मुशफिकीन मिम्मा फी, और कांपेंगे, थरथराएंगे और कहेंगे यक़ूलून रब्बना, ए मेरे परवरदिगार, एक कैसा गुनाह है, एक कैसा किताब है, मैंने छोटी अमल भी की उनको भी लिख दिया, बड़ी अमल किया उनको भी लिख दी, छोटी गुनाह की उनको भी लिखा गया, जर्रा बराबर भी गुनाह ना छोड़ा गया और जर्रा बराबर ना नेकी छोड़ी गई। मेरे भाइयों दोस्तों, मैदान महशर की घड़ी बहुत सख्त घड़ी है। चार चार हमारे गवाह एक अमल के बदले में गवाह किया जाएगा। दूसरे नंबर के गवाह जो हमारे बारे में पेश किया जाएगा, हमारी जिस्म हमारी गवाही देगी। कुरान करीम के कहते हैं अल-यौमा, कुरान का अल-यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलहुम बिमा कानू यक्सिबून। जब इंसान गुनाह करता है, उनके हाथ गवाही देंगे, उनके पैर गवाही देंगे, उनके जिस्म गवाही देंगे, उनके निगाहें गवाही देगी। तो मैदान महशर होगा, तुम्हारे नामाए अमाल गवाही देंगे, हर अमाल तुम्हारी गवाही देता रहेगा, यहाँ तक कि तुम्हारे जिस्म भी गवाही देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों दोस्तों, किस गुनाह की तरफ भागते हो? दूसरे नंबर में जो गुनाह
हमारे गवाही देगा, हमारे आमाल गवाही देगा, वो है किरामन कातिबीन। कुरान कहता है किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। मैदान महशर होगा, अल्लाह कहेगा किरामन कातिबीन अपने किताब को ले आओ, इनके नामाए अमाल को खोलो, इसने कौन सी अमल की है, रात की अंधेरी में कौन सी इबादतें की है, क्या क्या इबादतें की है, कौन कौन सी इबादतें की है, खोल खोल कर रख दिया जाएगा, खोल खोल के रख दिया जाएगा। किरामन कातिबीन हमारे फैसला की किताबों को लेकर सामने आएंगे। मैंने रात की अंधेरी में कौन कौन सी अमल की है, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, छोटी सी इबादतों भी हमसे छुपी ना होगी, छोटी सी गुनाह भी हमसे छुपी ना होगी। चौथे नंबर की गवाह, चौथे नंबर की गवाह जो अल्लाह तबारक व तआला पेश करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला पेश करेंगे, वो है जमीन को पेश किया जाएगा। इदा जुल्जिलतिल अर्दु जिलजालहा व अखरजतिल अर्दु अथकालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्न रब्बक अवहा लहा यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा। मैदान महशर के दिन तमाम की तमाम खबरें वो निकाल देगी। वो कहेगा अल्लाह रात के अंधेरे में इसने मेरे पीठ पर चलकर मस्जिदों की तरफ तहज्जुद के नमाज पढ़ने के लिए गया था, इसने मेरे पीठ पर चलकर इसने घरों में गुनाह करने की नीयत से गया था, शराब पीने की नीयत से गया था, बुरे बदफैली करने की नीयत से गया था। हर अमाल को हमारे खोल करके अल्लाह सामने पेश करके रख देगा। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह भी है गफूर रहीम। अल्लाह क्या है? गफूर रहीम। उलमा ने फरमाया है इलाही अब्दुकल आसी अताका, इलाही अब्दुकल आसी अताका मुक़िर्रुन बिद्दुनूबि वक़द दआका फ़इन तग़फिर। फरमाया इलाही, ऐ मेरे अल्लाह। इलाह किसको कहते हैं? माबूद को। इलाही, ऐ मेरे अल्लाह, अब्दुकल आसी, हम गुनाहगार हैं। एक बात अपने दिलों में हाथ रखकर बैठाओ। कभी कभी बच्चे घरों में परेशानियां खड़ी करते हैं तो माँ उनको घर से निकाल देते, करते नहीं? निकाल देते। बच्चों को घर से निकाल दिया गया, बच्चों ने घर से गुस्से होकर निकल गए, बाजारों की तरफ भाग गए, दुकान की तरफ भाग गए, दूसरे रिश्तेदार की तरफ भाग गए, चले गए, दुकानों में खाना खाया, पूरे दिन घूमे, रात का वक्त आया, दरवाजा को खटखटाया, माँ ने दरवाजा खोली, खोलने के बाद कहा आया क्यों, मेरे घर से भाग जा। बच्चे ने चले गए, फिर थोड़ी देर इधर उधर घूमे, फिर वापस आ गए, फिर दरवाजे खटखटाए, फिर आए क्यों, फिर बच्चे चले गए। जब बच्चे फिर चले गए, माँ ने दरवाजा बंद कर लिया। जब दरवाजा बंद कर लिया, बच्चे थोड़ी देर फिर घूम कर आए, आके फिर दरवाजा खटखटाए, खटखटाने के बाद माँ ने दरवाजा खोली। माँ जब दरवाजा खोली, बच्चे ने कहा, फिर पूछा, माँ ने पूछा बेटा फिर आया क्यों। अब बच्चे कहने लगा, बच्चे की जुबानी बात तो सुन लो। अब बच्चे ने कहने लगा, माँ मैंने लोगों के दरों को गया, मुझे खाना मिल गया, मैंने लोगों के दरों में गया, मुझे खाना मिला, रहने के लिए मुझे मकान मिला, रहने के लिए मुझे खाने के लिए दुकान मिला, सबकी इज्जत और शोहरत मिली, सब कुछ मिला माँ तो सही, लेकिन तेरी प्यार जो तेरा दिल में है मेरे लिए, लेकिन वो प्यार मैंने किसी के दर में ना मिला, किसी के घर में ना मिला। सबने खाना तो दिया, लेकिन किसी ने अपने बच्चे की मोहब्बत में तकसीम ना डाली। अल्लाह सबने माँ, सबने मोहब्बत में तकसीम किसी ने ना की। सबने खाना देने के लिए तैयार है, किसी ने मोहब्बत बांटने के लिए तैयार नहीं। अब रब्बे करीम फरमा, रब्बे करीम से दुआ करो, इलाही ऐ मेरे अल्लाह तू मेरा ही माबूद है, अब्दुकल आसी, हम गुनाहगार हैं।
फ़इन तग़फिर, मुझे माफ फरमा दे, तू ही माफ करने वाला है, माफी करने का अहल है। ए अल्लाह तू मुझे माफ ना करे, मैं किसके दर पे जाऊं, मैं किसके घर पे जाऊं, मैं किसके पास माफिया मांगूं। अल्लाह हर दर हमेशा बंद होता है, लेकिन एक दर हो हमेशा खाली, हो एक दर हमेशा खुला। हर एक की बातों में लब्बई कहने वाला दर, हर एक की बातों को सुनने वाला दर, वो तेरा ही दर है। तेरे दर पे कोई भी आए मांग कर खाली नहीं जाता। अंधा मांगे उनको भी अता करता है, गूंगा मांगे उनको भी अता करता है, उलमा मांगे उनको भी अता करता है, हफ्फाज मांगे उनको भी अता करता है, नमाजी मांगे उनको भी अता करता है, बेनमाजी मांगे उनको भी अता करता है। बिन औलाद को औलाद अता करने वाला, औलादों को लड़कियां देने वाला, लड़कियों वाले को औलाद देने वाला, इज्जत और शोहरत का मालिक तू ही है। अल्लाह तू जिसको चाहे इज्जत देने वाला है, तू जिसको चाहे जिल्लत देने वाला है। अल्लाह तू ही हर चीज को पैदा करने वाला, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरे सिवा कोई खालिक नहीं, तेरे सिवा कोई मालिक नहीं। तूने इब्राहिम खलीलुल्लाह को नबी बनाया, आग में डाला, हिफाजत किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग की नहुसतों से बचाया। मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवतों की वजह से उनकी हिफाजत की। अल्लाह में गुनाहगार है, आज तेरे दर पे मैंने पूरी जिंदगानी गुनाहें की है। अल्लाह मेरी गुनाह को माफ फरमा दे। रब्बे करीम फरमाते हैं, इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल यबसुतु यदहु बिल्लैल वयतूबु मुशिग्गिन्नार वयबसुतु यदहु बिन्नार वयतूबु मुशिग्गिल्लैल। जब इंसान एक मर्तबा गुनाह करे, रात के अंधेरी में गुनाह करे, जब रात में इंसान गुनाह करता है, मेरे नबी फरमाते हैं वयतूबु मुशिग्गिन्नार, मेरे अल्लाह एक बंदे की गुनाह की माफी के लिए दो हाथ फैलाकर पूरे दिन भर हाथ फैलाकर बैठे हुए होते हैं। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तेरे बंदे ने रात की अंधेरी में गुनाह किया है, तूने पूरे दिन हाथ क्यों फैला के बैठा है। मेरा अल्लाह कहते हैं फरिश्ते सुन ले, वो मेरा बंदा है, मेरा प्यारा बंदा है, मुझे मालूम है मेरा बंदा माफी करने के लिए आएगा, उनका दिल जब चाहे माफ करने के लिए आए, मेरा बंदा निराश ना हो जाए। मेरा अल्लाह कहता है इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल यबसुतु यदहु बिल्लैल व यतूबु मुशिग्गिन्नार। जब इंसान दिन के वक्त गुनाह करता है, व यतूबु मुशिग्गिल्लैल, जब इंसान दिन में गुनाह करता है, मुशिग्गिल्लैल पूरे रात भर, अल्लाह कहता है मेरा बंदा कब आए मैं उनकी गुनाह को माफ करूं। अल्लाह कितने रहमान है मालूम है। इंसान रात में गुनाह करे, पूरे दिन भर अल्लाह हाथ फैलाकर बैठा हुआ होता है कि मेरा बंदा आएगा, मैं उनको माफ करेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इन्नल अब्दा इदा अख्ता खतीअतन नुक़ततन फी क़ल्बिही नुक़ततन सौदा फइदा हुआ नज़अ वस्तग़फ़रा व ताबा सक़ुलत क़ल्ब। जब इंसान गुनाह करता है, गुनाह करते करते उनके गुनाह दिल स्याह हो जाता है। इन्नल अब्दा एक बंदा इदा अख्ता खतीअतन एक गुनाह करता है, नुक़ततन फी क़ल्बिही नुक़ततन सौदा उनकी दिल में एक काला दाग पड़ जाता है। फ़इदा हुआ नज़अ वस्तग़फ़रा व ताबा सक़ुलत क़ल्ब। जब इंसान गुनाह कर बैठता है, दिलों में स्याह दाग पड़ जाता है। जब स्याह दाग पड़ जाए, इंसान तौबा करता है, तौबा करने के बाद उनकी स्याह दाग अल्लाह हटा देते हैं। जब वो स्याह दाग हट जाता है, तब वो इंसान अल्लाह का प्यारा बंदा बन जाता है। अल्लाह का क्या बनता है? इसलिए हम तमामों को क्या बनना है? अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा बनना है। इसलिए अल्लाह से मांगे भूल करेছি बड़े बाड़े प्रभु तुम्हारे भूले भूले। गलती जो करते हैं अल्लाह को भूलते हैं तब ना गलती करते हैं।
ভুল করেছি বারে বারে প্রভু তোমায় ভুলে ভুলে তোমার প্রেমের বাঁধন তবু প্রভু নাওনি তুমি খুলে। इसलिए अल्लाह वाले बंदे अल्लाह से माफ़ियाँ करें, तलाफ़ियाँ करें, अल्लाह से अपने गुनाह को सामने करें, अल्लाह से कहें अल्लाह हम तमामों को माफ़ फरमा। अल्लाह कहते हैं मैं गफ़ूर रहीम है, हम तुझे माफ़ करना चाहते हैं। इन्नल अब्द इदा अख्ता खतीअतन आजा मेरे पास आजा, मैं तुझे माफ़ फरमाएंगे, माफ़ी मांगेंगे इंशाअल्लाह। अरे माफ़ी मांगेंगे इंशाअल्लाह, अरे माफ़ी मांगेंगे इंशाअल्लाह। एक मरतबा कह दे कि अल्लाह मेरी गुनाह को माफ़ फरमा दे, एक मरतबा कह दे कि अल्लाह अल्लाह गुनाह को हमारे माफ गुनाह को फरमा माफ दे। फरमा दे। नारे तकबीर, आखिर दान नारे तकबीर। कारी तैयब अली साहब, माशाअल्लाह। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बड़े ऊंचे हस्ती मखसूस अल्लामा तैयब साहब मद्दजिल्लो अलैहि तशरीफ फरमा है, जिनके बयान सुनने के लिए हम सारे परेशान हैं, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। अब आपके सामने कमेटी वालों ने लाकर बैठा दिया है। मौसूफ से पहले मैं एक आपका दिल को जगाने के लिए, आंखों की नूर को जगाने के लिए, आंखों की नींद को हटाने के लिए, सुस्ती काहिली को भगाने के लिए शायर इस्लाम जनाब अफसर भाई साहब को दावत देता हूं कि वो आए, एक छोटी सी गजल पढ़कर मौलाना की शान में गुनगुनाएं और मजलिस को जगाएं। जनाब अफसर भाई साहब, जनाब कारी तैयब अली साहब को हमारे बस्ती के होनहार जिम्मेदार जनाब मुफ्ती नाजिर साहब बेच बना रहे हैं। अफसर मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, एक खुशी की बात है कि मौसूफ के बयान सुनने के लिए कलकत्ता से आए हुए मेहमान जो आपके सामने खड़े होकर मुफ्ती समीउल साहब बेच पहना रहे हैं, वो कलकत्ता के मेहमान हैं, वो भी आपके जलसे में शिरकत फरमाए हैं। अल्लाह उनके आने को कबूल फरमा ले। मेरे भाइयों, ये जलसा दरअसल आपको ये जानकारी देना है कि इस बस्ती में एक दीनी इदारा खुलने वाला है। इसके बारे में इंशाल्लाह कुछ देर के बाद, कारी साहब के बाद शायद मेरा नंबर हो, मैं खुल के बयान करूंगा। लीजिए, आपका वक्त ना लेते हुए मौसूफ अफसर भाई साहब एक गजल छोटा सा पढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हजरात, आपकी